आर्टिकल 19(4) में बताता है आवाज संचरण का स्वतंत्रता। इसका क्या मीनिंग है? किसी भी भारतीय नागरिक को उसके आवागमन पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। यानी प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में आने जाने का अधिकार प्राप्त होता है आर्टिकल 19(4) के तहत। इस पर देखें तो कुछ मामलों में ये जो है अधिकार हैं, जैसा हम लोगों ने 3 पहले आर्टिकल में देख लिया था, इस पर युक्त निर्बंधन लगाए जाते हैं, यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। इसमें भी आपके कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन काम करते हैं, जो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। उसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं जिसमें ये रोक लगाया जा सकता है। आम लोगों का जो हित है, कॉमन पीपुल का हित को प्रभावित न किया गया हो। यदि ऐसा हित उनका प्रभावित होता है तो आप पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। आवाज संचरण पर स्वतंत्रता आपकी बाधित की जा सकती है। जैसा हम लोग देखते हैं कि बहुत बार केस चलते हैं, खासकर दिल्ली में रामलीला मैदान में या चांदनी चौक के पास, वहां पर जो लोगों का आवागमन है वो बाधित हो जाता है, क्योंकि वो जो सेंटर है वहां पर काफी ये बड़ा हब है लोगों के ट्रेड के लिए, आवागमन के लिए, क्योंकि ये दिल्ली का जो है कोर जोन है, तो लोगों का आवागमन जो है प्रभावित होता है। ऐसा देखिए तो हम लोग किसान आंदोलन जब हुआ था उस समय भी देख सकते थे, पूरे 6 महीने 7 महीने तक जो आवागमन को पूरी तरह से किसानों के द्वारा एक रोक के रख दिया गया था। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी लोगों के जो आने जाने का आवाज संचरण की स्वतंत्रता है आप उसको बाधित नहीं कर सकते हैं। तब उस केस में हम लोग देख सकते हैं कि आम लोगों के हित प्रभावित हुए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने और आज ने एक निर्बंधन लगाकर उनको वहां से हटने का प्रावधान किया था, तो आवागमन के रास्ते को छोड़ दें। इसके अलावा देखें तो दूसरा आता है कि आवाज संचरण को आपको तब रोका जा सकता है जब आप एसटी के एरिया में क्षेत्र में जाते हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब के जो क्षेत्र हैं उसमें आपके आवागमन को बाधित किया जाता है। आप शेड्यूल ट्राइब के एरिया में नहीं जा सकते हैं, ऐसा इसलिए कि शेड्यूल ट्राइब जो है, अनुसूचित जनजातियां जो हैं, उनके एक रहन सहन है, उनका एक सोशल स्टेटस है, उनका एक अपना धर्म है, उसकी रीति रिवाज है, संस्कृति है, उनकी एक अपनी भाषा है। उसको मेंटेन करने के लिए सरकार द्वारा, राज्य के द्वारा इस पर निर्बंध लगाए गए हैं कि आप उस एरिया में तभी जा सकते हैं जब आपके पास एक परमिट हो, एक लाइसेंस हो कि आप उस एरिया में किस काम से और किस लिए जा रहे हैं। जब आप अपने कारणों को बताते हैं और अथॉरिटी सेटिस्फाइड होती है कि हाँ ये बंदा जो है जेन्युइन है, जो जाकर केवल वहां के उनके सोशल स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब आपको एक परमिट दी जाती है, उसके बाद भी आप जा सकते हैं। ऐसा देखें तो हम लोग देखे हैं कि कुछ ही दिन पहले सेंटिनलीज जो है ट्राइब, सेंटिनलीज ट्राइब को एक अमेरिकी सिटीजन के द्वारा अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए लाया गया था, जहां पर सेंटिनलीज ट्राइब ने उसकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा देखें तो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जाएंगे तो वहां पर ILP मिलती है, इनर लाइन परमिट। यदि किसी को शेड्यूल ट्राइब के एरिया में जाना होता है तो आपको अथॉरिटी से वहां के इनर लाइन परमिट लेनी होती है। ये इनर लाइन परमिट लेने के बाद ही आप इन क्षेत्रों में जाकर भ्रमण कर सकते हैं, यानी आप पर निर्बंधन ये 2 प्रकार के लगाए जाते हैं। आपकी आवाज संचरण की जो स्वतंत्रता है उसको रोकी जाती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति यदि एड्स पीड़ित है तो इसके भी आवागमन पर किसी क्षेत्र में जाने आने से रोका जाता है। ऐसा आदेश जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसी निर्णय दी थी जिसमें बताया था कि वैश्याएं जो है, प्रोस्टिट्यूट जो सेक्स वर्कर हैं, उनकी आवाज संचरण की स्वतंत्रता है, उन पर यह लागू नहीं होता है। ऐसा इसलिए कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था, मेरा मानना नहीं है। वैश्याओं के द्वारा यदि पूरे समाज में घूमा जाएगा, जिस पेशे से ये आती हैं, इसका साइड इफेक्ट समाज पर पड़ेगा, इसलिए इनके आवाज संचरण की व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं। यदि इस आवाज संचरण की स्वतंत्रता को देखें तो 2 प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं। पहला ये कि यदि हम अपने देश में घूम रहे होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं उस स्थिति में, और दूसरा होता है कि हम अपने एक देश छोड़ के भारत से विदेश जाते हैं, वहां से फिर वापस आते हैं, ये भी अधिकार हमको आवाज संचरण के तहत ही आता है। लेकिन जो पहला भारत में घूमने का अधिकार, आने जाने का अधिकार,
वो आर्टिकल 19 के तहत आता है, लेकिन आर्टिकल 21 के तहत आपके विदेश जाने और आने का स्वतंत्रता दी गई है, जो हम लोग आर्टिकल 21 में देखेंगे। ये आया था मेनका गांधी केसवाद में, मेनका गांधीवाद में। हम लोग ये आर्टिकल 21 देखेंगे, उस समय इसको डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा आता है हमको आर्टिकल 19(5), जिसमें निवास के अधिकार के बारे में बताया गया है। यदि किसी भी प्रकार का अभी तक कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 19(5) निवास का अधिकार। प्रत्येक भारतीय नागरिकों को निवास करने का अधिकार दिया गया है। ये दो प्रकार से काम करते हैं। पहला, एक अस्थायी रूप से आप कहीं जगह पर जाते हैं, निवास करते हैं, और दूसरा अस्थायी तौर पे यानी घर बनाते हैं, वहां पर बस जाते हैं। ठीक है। अस्थायी तौर पर ऐसा कि हम लोग मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने लिखने के लिए कहीं कोई दिल्ली और कोई पटना तो कोई बेंगलोर कोई और अन्य सिटी में जाता है, तो अपने स्टडी के दौरान देखते हैं कि हम लोग अस्थायी तौर पर एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, 2-4 साल रहते हैं, कोई 1 साल रहता है, कोई 10 साल भी रहता है। उस स्थिति में देखे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्क करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, तो वहां पर अस्थायी तौर पर भी रह सकते हैं। ऐसा उनको यह अधिकार देता है आर्टिकल 19(5). और इसके अलावा देखें तो अस्थायी तौर पर वो व्यक्ति जाकर वहां पे घर भी बना सकता है, अपना निवास स्थान भी बना सकता है। ये 2 प्रकार के अधिकार आपको दिया गया है। इसका भी 2 प्रकार से प्रतिबंध लगाया गया है। पहला, आम लोगों के हित में, जैसा कि हम लोगों ने देखा था पहले वाला आर्टिकल्स में, इससे पहले वाले में, कि आप शेड्यूल ट्राइब के एरिया में जाके घूम के बस आ सकते हैं, वहां पर आप किसी भी प्रकार का निवास नहीं बना सकते हैं। ये भी इसमें देख सकते हैं, अस्थायी या अस्थायी किसी भी प्रकार से आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखें तो टाइप 2 है, तो शेड्यूल ट्राइब के एरिया में ही जाने से रोकता है आपको। ठीक है। तो इस तरह का अधिकार जो है आपको इसी के तहत मिलता है, आर्टिकल 19(5) के तहत। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट टॉपिक,